जी गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और मैं हूं टीम ट्यूशन वाला से। तो आज के जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए एकदम धांसू सुपर्ब जिसे बोलते हैं, राइट, वैसा वीडियो होने वाला है। अभी ये वीडियो कैसे होने वाला है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, वो तो बाद में जब हम काम करेंगे उस पर तभी समझ में आएगा। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ मैं गारंटी से बोल देता हूँ, आप लोग अपने बैचमेट्स या फिर जो भी दोस्त हैं, अगर उनको कोडिंग के बारे में नहीं पता या फिर अभी कोडिंग उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, बीटेक वाले हों, बीसीए वाले हों, किसी भी डिग्री वाले हों, अगर आप इस वीडियो को देख करके जो आज हमने ये बनाया है प्रोजेक्ट, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं, सच में मज़ा आ जाएगा। और वो दोस्त आपके बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, मुझे भी बताना, मुझे भी सीखना है कोडिंग, राइट। बट ये मैं उस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, आप टेक्निकल पर्सन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया है। तो अब ये हम कैसे पता करेंगे कि आज हमारा प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है, तो उसके लिए मैं अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ एंड देखते हैं कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये आज की क्लास आपके लिए धांसू होने वाली है, राइट। ओके, आओ स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो में तो एकदम धमाल मचाने वाले हैं। किस तरीके से धमाल मचाने वाले हैं एक बार हम देख भी लेते हैं। किस धमाल के बारे में मैं बात कर रहा था, तो आज हम कुछ इस तरीके से कार्ड्स बनाने वाले हैं जहां पर आप देखोगे कार्ड के चारों तरफ ये बैकग्राउंड स्पेस होगा, बीच में भी इस तरीके से स्पेस होगा। बट धमाल क्या है, अब हम उस पर आते हैं। जैसे ही हम अपने कर्सर को किसी कार्ड के ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो इस तरीके से कुछ फ्लिप करने वाला है एंड उसके डिटेल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इस तरीके के कार्ड्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं उसको देखने वाले हैं। बट पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बने, लंबा हो सकता है, बट अगर इस तरीके के कार्ड्स को हम बनाना चाहते हैं तो हमें पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। कहीं पर अगर समझ नहीं आ रहा है वीडियो को रोकिएगा, अगेन पीछे कीजिएगा एंड फिर से देखिएगा। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आप मुझे एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा और मैं आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अदरवाइज मैं आपको इसका कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। तो अब हम अपने कोड के ऊपर चलते हैं, कैसे हमें कोड को करना होगा। तो अब तक तो आप आई थिंक सब लोगों को पता ही चल गया होगा सबसे पहले क्या करना होता है। हमें एक फोल्डर बनाना होगा, तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का मैं नाम रख देता हूं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्यों रखा, क्योंकि हमारा कार्ड फ्लिप ही तो कर रहा है और वहां पर हमें डिटेल दिख रही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर को सेलेक्ट करके हमने जो भी फोल्डर अभी बनाया है फ्लिपकार्ट नाम का, उस फोल्डर को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली हमने अपने फोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसको थोड़ी जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब फ्लिपकार्ट में हम यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले दो फाइल्स बनाएंगे। पहली फाइल हमें क्या बनाना है, index.html, जहां पर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। अनदर फाइल हमें बनाना होगा CSS का, जहां पर हम उसको स्टाइल करेंगे, तो style.css। हमारी दोनों फाइल्स बन करके अब यहां पर रेडी हो चुकी हैं। अब फाइल्स तो हमारी रेडी हो चुकी हैं, बट अब हमें क्या करना होगा, अपने कोड को लिखना होगा। कोड में क्या लिखना है उसको समझते हैं, बट उससे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा HTML का बेसिक कोड है उसको यहां पर लिख लेना है। यहां पर HTML की जगह पर मैं यहां लिख लेता हूं फ्लिपकार्ट, राइट। एंड यहीं पर ही हम क्या करते हैं, अपने CSS को भी लिंक कर लेते हैं। लिंक लिखेंगे, CSS वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा CSS भी यहां पर कनेक्ट हो जाएगा HTML के साथ। अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पहले एक डिव बनाऊंगा और जिसकी क्लास नेम होगी कार्ड, जिसका क्लास नेम होगा कार्ड। कार्ड नेम का मैंने एक डिव बना लिया। अगेन हम पहले एक बार प्रोजेक्ट को देखते हैं। आप देखो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये कार्ड है। जब हम कार्ड पर जा रहे हैं तो इसके दो साइड हैं, ये हो गया फ्रंट साइड और ये अनदर साइड हो गया बैक साइड, राइट। तो अब हमें ये फेस फ्रंट है, राइट, और ये फेस का बैक है। तो अब हमें पहले क्या करना होगा, ये मेन कार्ड के अंदर हमें दो और डिव डिफाइन करना होगा। बट कैसे डिफाइन करना होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हम फेस फ्रंट नाम के कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस लिखा और फेस के साथ ही स्पेस दे करके मैं यहाँ पर बना लूंगा फ्रंट। अच्छा, स्पेस क्यों दिया, क्योंकि फेस एक अलग क्लास नेम हो गया और फ्रंट एक अलग क्लास नेम हो गया। यहाँ पर हमने दो क्लास नेम दे दिए। अब जब हमारा फेस फ्रंट है, अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं, एक इमेज है और एक हेडिंग है। तो सबसे पहले अब हम इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो एक img मैंने यहाँ पर लगाया एंड img कोड लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक h3 का टैग ले लिया हेडिंग का।
अगेन प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या इस तरीके से जो लिखा हुआ है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया चित्रकूट। आप कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, राइट। अब इमेज हमें यहाँ पर कैसे लाना होगा, अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया भी होगा। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी फ्लेक्स कार्ड इमेज करके एक कार्ड इमेज का फोल्डर बना रखा है। तो जो हमने फ्लिप कार्ड नाम का फोल्डर बनाया है उसके अंदर मैं इन इमेजेस के फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। आप देखो इसके अंदर कुछ मैंने फोटोज यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फोटोज यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगेन जब हम अपने कोड पर पहुंचेंगे तो अब ये देखो हमारे यहाँ पर इमेज का फोल्डर आ चुका है। मैं चित्रकूट वाले को कर रहा हूं तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इसके पाथ को कॉपी करूंगा एंड SRC की जगह पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने ये भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फ्रंट वाले डिव का तो अब हमारे काम हो गया। कार्ड के अंदर ही अब हमारा दूसरा कौन सा डिव होगा, वो होगा फेस बैक। तो डॉट फेस और क्लास फेस हो गया, स्पेस दे करके हम एक बना लेते हैं और क्लास नेम बैक। अब इस डिव के अंदर क्या क्या चीज है, अगेन प्रोजेक्ट पर चलते हैं। एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है एंड नीचे एक डिटेल्स नाम का सेक्शन है। इसको चलो अब हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हेडिंग के लिए एक S3 टैग का यूज करेंगे। हेडिंग हमारा है चित्रकूट एंड उसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। मैं लोरियम इप्सम जो कॉमन पैराग्राफ होता है उसको मैंने लिख लिया है, चित्रकूट के बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। देन अब यहां पर मैं अगेन एक डिव डिफाइन करूंगा और जिसका क्लास नेम मैं यहां पर दूंगा लिंक, क्योंकि लास्ट में जैसे मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट में दिखा भी देता हूं। अब देखो जब डिटेल पर लेकर के जा रहा हूं तो जो हमारा कर्सर है वो पॉइंटर में बदल जा रहा है। तो यहां पर क्या है, एक लिंक होने वाली है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से आपको समझाने के लिए एक डिव ही बना लिया जिसकी क्लास वैल्यू दे दी मैंने लिंक। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एक href टैग का यूज करेंगे। href टैग में फिलहाल अभी हम यहां पर हैश टैग का यूज कर लेते हैं एंड वहां पर क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स। हमने डिटेल्स यहां पर डिटेल्स लिख लिया, राइट। अब ये जो हमारा HTML का पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको स्टाइल करना होगा CSS में जाकर के। तो अब हम चलते हैं अपने CSS वाले पेज में। CSS पेज में सबसे पहले हम क्या देंगे, एक कॉमन कमांड देंगे। क्या देना है, लास्ट वीक मैं सभी में यही करता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग को 0 कर देते हैं एंड यहीं पर ही हम फॉन्ट फैमिली को भी डिफाइन कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं देने वाला हूं sans serif एंड बॉक्स साइजिन को भी हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं और वो रखेंगे हम बॉर्डर बॉक्स, राइट। अब ये तो हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को देखें तो ये जो हमारा बॉडी है, पहले बॉडी को भी हमें डिफाइन करना होगा। इसका बैकग्राउंड कलर कितना दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, अब हम उसको यहां पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर बॉडी टैग का यूज किया। इसका जो डिस्प्ले होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया गया। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी 100 VH एंड बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर यहां पर मैं जो दे रहा हूं वो RGB कोड में दे रहा हूं। आप चाहें तो यहां पर वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं कोड को यहां पर बोल भी दे रहा हूं 9,74,136, राइट। अब एक बार हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं ये हमारा कैसा दिख रहा है। पाथ को कॉपी करेंगे एंड देन इसको हम यहां पर रन कर लेते हैं। अब देखो हमारा इमेज आ गया, चित्रकूट का पैराग्राफ आ चुका है, लेकिन ये हमारा बैकग्राउंड कलर यहां पर डिफाइन हो चुका है। इमेज जो हमने इमेज के ऊपर हेडिंग है वो भी आ गया, जो बैक में हेडिंग है वो भी है, जो बैक में पैराग्राफ है वो भी है और एक लिंक भी आ गया। चलो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टाइल करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक ही सेक्शन को स्टाइल करेंगे, राइट। बॉडी के बाद हमने यहाँ पर अगर अपने HTML में देखेंगे तो सबसे पहला क्या क्लास दिया है, कार्ड। तो अब हम यहाँ पर अपने पहले कार्ड को स्टाइल करेंगे। क्योंकि कार्ड जो है वो एक क्लास है इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लिख करके मेंशन किया। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी रिलेटिव,
पोजीशन यहाँ पर रिलेटिव कर लेंगे एंड जो हमारे कार्ड की विड्थ होगी वो होगी 300 पिक्सल एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी 350 पिक्सल, राइट। हमारा कार्ड का काम यहाँ से खत्म हो गया। अब हमारे कार्ड के साथ क्या है, अगेन एक बार अगर हम अपने HTML पेज पर चलते हैं, कार्ड के साथ पहले तो मैंने एक क्लास की वैल्यू दी है फेस, राइट। तो अब हमें पहले इसे स्टाइल करना होगा, क्योंकि कार्ड भी एक क्लास है इसलिए मैंने डॉट कार्ड एंड जो फेस है वो भी एक क्लास है तो मैंने फेस को भी यहां पर डॉट के साथ लिख लिया। अब पोजीशन एब्सोल्यूट इसकी होगी, इसका जो विड्थ होगा वो होगा 100%, इसकी हाइट भी 100%, और इसका जो बैक फेस विजिबिलिटी है उसको हम हिडन करेंगे। बैक फेस विजिबिलिटी को हम यहां पर हिडन कर देंगे। नाउ बॉर्डर रेडियस, अच्छा बॉर्डर रेडियस का यूज क्यों करते हैं सब लोग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहां पर 8 पिक्सल का यूज कर रहा हूं, हालांकि मैं भी बता दे रहा हूं बट आपको पता है तो कमेंट जरूर करना है। बॉर्डर रेडियस का हम यूज कब करते हैं, जब हमें जो हम अपना कार्ड बना रहे हैं उसके एजेस को सर्कल नुमा करना हो, उसके एजेस बिल्कुल भी शार्प ना हो, तब हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। अगेन मैंने यहां पर यूज किया ओवरफ्लो हिडन का एंड लास्ट में जो ट्रांजिशन होगा हमारा, ट्रांजिशन कितने सेकंड में होना चाहिए, 0.5 सेकंड का हमारा यहां पर ट्रांजिशन होना चाहिए। अब जो कार्ड के साथ हमारा फेस वाला था वो तो बन गया, बट कार्ड के साथ हमारा दूसरा क्लास कौन सा है, फ्रंट। तो अब हमें कार्ड के साथ फ्रंट को डिजाइन करना होगा, बट एक बार इतने को हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आप देखो सेंटर में आ चुका है हमारी इमेज, ये एजेस भी शार्प नहीं है अभी, हेडिंग हमारा अब जो है ये बैक का दिख रहा है, फ्रंट वाली जो अभी हेडिंग थी वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब चलो इसको हम एक बार अगेन स्टाइल करते हैं। स्टाइल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डॉट कार्ड डॉट फ्रंट, क्योंकि हमने कार्ड के साथ एक फ्रंट नाम की भी क्लास वैल्यू दी है। तो यहां पर मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा एंड जो हमारा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कितना होगा, वो होगा 600 पिक्सल एंड इसके साथ रोटेट का मैं यूज करूंगा, रोटेट एंड रोटेट वाई का यूज करना है आपको, रोटेट वाई, राइट। और रोटेट वाई आपका यहां पर कितना होगा, 180 डिग्री, या फिर अभी मैं इसको कर देता हूं 0 डिग्री, ओके। एंड अब साथ में हमें क्या यहां पर यूज करना होगा, एक बॉक्स का शैडो भी दे लेते हैं हम यहां पर। बॉक्स शैडो में यहां पर कितना देने वाला हूं, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड ब्लैक शैडो दे देता हूं। तो मैं यहां पर ब्लैक का मैंने यहां पर हेक्साकोड लिख दिया, ओके। नाउ अब हमारा जो कार्ड के फ्रंट का काम था वो तो यहां से खत्म हो गया। एक बार इसको अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं आप देखोगे तो ये इतना जो हमारा काम था वो खत्म हो चुका है। अब हमें अपनी इस इमेज पर काम करना है। अगला अगर हम अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं और HTML में देखें तो ये कार्ड तो खत्म हो गया, बट अब अगला क्या है, हमारा इमेज है। इमेज तो इसको हम किसके साथ लिखेंगे, किसके अंदर है, फ्रंट के अंदर इमेज है, राइट। तो डॉट कार्ड डॉट फ्रंट एंड ing इमेज, इमेज टैग को हमने यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट किया। इसकी जो पोजीशन होगी वो एब्सोल्यूट कर देंगे हम यहाँ पर एंड देन इसका जो विड्थ है उसको भी डिफाइन कर देते हैं 100%। हाइट, इसकी जो हाइट है उसको भी 100% हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एंड ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पर जो होगा वो होगा कवर। ऑब्जेक्ट फिट का क्या मतलब है मैं आपको एक बार इसको समझा भी देता हूं। आप देखो ये पहले मैं एक बार ऑब्जेक्ट फिट को रिमूव करके यहां पर दिखाता हूं। इसको मैंने यहां पर कट किया, अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो आप देखो इमेज जो है वो सिकुड़ी हुई है, राइट। ऐसा लग रहा है कि मतलब दबा दिया गया हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट को अगेन पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पर रन करूंगा तो अब एक बार आप देखिएगा, ये देखिए, राइट। तो यहां पर हमारे अब इमेज का काम खत्म हो चुका है। अब इमेज के पहले, अब यहां पर इमेज के साथ हमने और क्या यूज किया है, एक H3 है। तो अब हम यहां पर अपने H3 को डिफाइन करेंगे। तो ये कार्ड डॉट फ्रंट को मैं यहां पर से कॉपी कर लेता हूं,
साथ में एक H3 मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पर डबल डॉट हो गए थे। ओके, H3। अब H3 में हमको क्या करना है, इसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी, बट यहाँ पर जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 45 पिक्सल की। नाउ तो इसकी लाइन हाइट हम कितना देंगे, लाइन हाइट भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 45 पिक्सल, एंड देन बॉटम 0 कर देते हैं। नाउ बॉटम 0 के बाद इसकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देते हैं, एंड देन इसको कलर दे देते हैं। दिखना भी तो चाहिए, तो कलर यहाँ पर मैं हेक्साकोड का यूज कर रहा हूँ, व्हाइट कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, एंड इसको एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर RGBA कोड में दे रहा हूँ, RGBA कोड, और RGBA कोड में जो है वो 0,0,0,0.4। ओके, तो अब एक बार हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बट एक बार आप रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखोगे हमारा यहाँ पर हेडिंग आ चुका है, बट हेडिंग अभी वो किनारे से है एकदम। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, वो क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अब आप देखोगे हमारा चित्रकूट जो है वो सेंटर में आ चुका है। एक्चुअल में अपना कार्ड इतना बड़ा नहीं है, मैंने जूम किया हुआ है वो इस वजह से। अब आप देखो एक बैक में दिख रहा है, एक आगे दिख रहा है, क्योंकि अभी हम बैक वाले पर काम नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके, अगेन मैंने इस कार्ड को जूम कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। नाउ अब हमारा जो है फ्रंट वाले पार्ट का यहां से काम हो गया, क्योंकि फ्रंट के अंदर क्या क्या था, कार्ड, फेस, फ्रंट, एक इमेज और एक हेडिंग। बट अब अगला क्या है हमारे पास, कार्ड के अंदर फेस है, फेस तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, अब हमें कार्ड के साथ अपने बैक को डिफाइन करना होगा। ओके, अब हम अपने CSS पेज पर चलते हैं, एंड डॉट कार्ड एंड डॉट बैक। बैक को सबसे पहले यहां पर जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म को पर्सपेक्टिव करना है। पर्सपेक्टिव कितना होगा, 600 पिक्सल। साथ में यहां पर हम रोटेट करेंगे, रोटेट Y। ओके, रोटेट Y जो है यहां पर हम कर देते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। नाउ डन। अब यहां पर हम एक बैकग्राउंड कलर लेंगे, बैकग्राउंड लेना है ताकि अगली तरफ जब फ्लिप हो तो अनदर साइड का हमारा कलर कैसे दिखे, जैसे हम अपने ये फ्लिप करने के बाद ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये चित्रकूट और ये जो पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है उसके जो बैक का कलर दिख रहा है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर अगेन जो है मैं वो RGB कोड सिलेक्ट कर रहा हूँ, RGB। ओके, यहाँ पर इसने खुद से कलर सिलेक्ट कर लिए, बट मैं यहाँ पर कुछ और कोड लिखने वाला हूँ, जैसे 3,35,54। ये कोडेड हैं, मुझे कोड्स हैं मुझे जो याद हैं मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी कुछ भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ 15 पिक्सल का। पैडिंग क्यों दिया, क्योंकि आप देखोगे तो इस कार्ड में चारों तरफ से स्पेस है, ये चारों तरफ से स्पेस है, तो 15 पिक्सल का मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दिया। एंड कलर डिफाइन कर देते हैं कि इसका कलर क्या होना चाहिए। जो कलर होगा इसको अगेन मैं हेक्साकोड में लिखूंगा। नाउ डिस्प्ले हमारा कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए। फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, नहीं जस्टिफाई कंटेंट को हम एक काम करते हैं, यहां पर हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन हमने यहां पर किया, एंड देन टेक्स्ट अलाइन जो है, जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है वो सेंटर में दिखे, टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पर सेंटर कर लिया। एंड एक शैडो भी दे देते हैं, तो बॉक्स शैडो। अब जो बॉक्स शैडो है 0,5 पिक्सल, 10 पिक्सल, एंड देन एक हेक्साकोड ब्लैक इसके साथ, जो हमने पहले भी दिया। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अब देखो हम अपने यहाँ पर बैक कार्ड में आ चुके हैं। अब ये हम अपने बैक कार्ड को स्टाइल कर रहे हैं, राइट। तो बैक में आप ये देख रहे हो, लेकिन अभी हमारा हेडिंग जो बहुत ऊपर से है, पैराग्राफ बहुत ऊपर है और ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये अब हम इसको एक एक तरीके से फिक्स करते हैं, कैसे फिक्स करना है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, नाउ अब बैक तो हमारा हो गया, बट बैक में हमने यहाँ पर एक और टैग दिया है। वो क्या दिया है, लिंक नाम का हमने पहले एक टैग दिया है। हम सबसे पहले इस लिंक नाम के टैग को ही क्लियर कर लेते हैं। तो डॉट कार्ड और बैक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट, एंड डॉट लिंक
क्योंकि लिंक भी क्या है, क्लास नेम है, इसलिए मैंने इसको डॉट से ही सिलेक्ट किया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बॉर्डर फॉर लाइक बॉर्डर टॉप कर देता हूं मैं यहां पर। ओके, सो बॉर्डर टॉप जो होगा वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड 1 पिक्सल का, एंड इसका कलर जो हो वो हल्का वाइटिश हो। हेक्साकोड का यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया। इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 50 पिक्सल की हो, एंड देन लाइन हाइट कितना होना चाहिए इसका, लाइन हाइट भी यहाँ पर मैं 50 पिक्सल डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर ये लाइन हमारी आ चुकी है जैसे कि हमारे इस कार्ड में है। अच्छा, डोंट वरी, अभी ये फ्लिप नहीं हो रहा है, बट फ्लिप होगा क्योंकि अभी हम आधे कोड पर पहुंचे हैं, तो फ्लिप होगा, ये भी होगा, राइट। अगेन हम अपने कोड पर चलते हैं। तो हमारा जो लिंक वाला काम था वो हो चुका है, बट लिंक आप देखोगे कि अभी जो हमारे लिंक का कलर है वो ब्लूइश है, तो लिंक के कलर को भी हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। बट लिंक का कलर किसके अंदर है, वो ए टैग के अंदर है। तो अगेन जब हम इसको स्टाइल करेंगे तो सब कुछ यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे, एंड अब यहाँ पर हम ए को डिफाइन कर देंगे, एंड नॉर्मली हमें यहाँ पर बस कलर लिख लेना है। हेक्साकोड मैं यूज कर रहा हूँ, F3 जो वाइट इसका एक सेट हुआ है, राइट। अब अगर हम अपने अगेन कोड HTML कोड पर चलते हैं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बैक के साथ एक S3 है एंड एक पैराग्राफ है, राइट। तो अब हम बैक के साथ S3 और पैराग्राफ को कर लेते हैं। तो कार्ड के साथ मैंने यहाँ पर बैक को कॉपी किया, H3 को पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। S3 जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं इसकी फॉन्ट साइज को डिफाइन कर दे रहा हूँ। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। मार्जिन चाहिए हमें टॉप से, तो मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग जो हो वो 2 पिक्सल का। ओके, अगेन एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अपने कोड को कुछ। ओके, आप देखोगे फॉन्ट हमारा बड़ा हो गया है, ऊपर से हमें मार्जिन भी मिल चुका है। नाउ अगेन हम अपने कोड पर आते हैं, एंड अब S3 के साथ अब हमें यहाँ पर किसको स्टाइल करना होगा, पैराग्राफ को स्टाइल करना होगा। तो पैराग्राफ में हम ओनली लेटर स्पेसिंग का यूज करेंगे, और लेटर स्पेसिंग जो होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 पिक्सल का। ओके, अब आप देख सकते हो हमारा, अगर मैं इस कोड को इस तरीके से करूं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, बट अब यहाँ पर देखो ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अब ये चेंज कैसे होगा, एक बार मैं उसको यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कितना डिग्री सिलेक्ट किया है, ओके, कार्ड डॉट बैक में मैंने यहाँ पर 180 डिग्री मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, एंड इसमें मैंने कितना डिग्री सिलेक्ट किया है, 0 डिग्री सिलेक्ट किया है। ओके, नाउ फेयर इनफ। अब जब हम इस पर कार्ड पर होवर करें तो ये फ्लिप करना चाहिए, राइट। तो डॉट कार्ड और यहां पर हम लिखेंगे होवर, राइट। लेकिन होवर कहां पर होना चाहिए, फ्रंट पर होना चाहिए। जब हम फ्रंट पर जाएं तब वो होवर करना चाहिए, और इसका क्या होवर होना चाहिए, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। पर्सपेक्टिव होगा हमारा 600 पिक्सल, एंड पर्सपेक्टिव के साथ और क्या होगा, रोटेट। रोटेट, यहाँ पर मैं रोटेट के साथ y का यूज करूंगा, रोटेट y। ओके, रोटेट y को यहाँ पर मैं कितना दूंगा, 180 डिग्री, राइट। एंड अब यही चीज हमें कहां पर देना होगा, बैक पर भी देना होगा। तो मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पर फ्रंट की जगह पर मैं क्या करूंगा, बैक लिख लूंगा। पर्सपेक्टिव 600, रोटेट y, ये जो डिग्री है इसको हम 180 की जगह 360 डिग्री कर देंगे, राइट। अब एक बार हम अपने पूरे कोड को रन करके देखते हैं, आवर कोड इज वर्किंग और नॉट। ना अब आप देखोगे ये इधर से भी फ्लिप कर रहा है तो वही दिख रहा है, उधर से भी फ्लिप कर रहा है तो वही दिख रहा है। फ्लिप तो होने लग गया, हमारा फ्रंट तो दिख ही नहीं रहा है, बट फ्रंट अब क्यों नहीं दिख रहा है, एक बार हम पहले उसको समझते हैं, राइट। एक बार अगेन हम अपने पूरे कोड को क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने ऊपर से, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये ऑब्वियसली हमारे CSS कोड की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. और बैक पर अगर हम आते हैं तो ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव जो है वो 600 पिक्सल एंड रोटेट वाई जो है ये है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री जो है ये इन्वर्ट सिंगल कर्ली ब्रैक इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा। एक बार अब आप देखोगे तो हमारा ये जो कार्ड दिख चुका है। आप देख रहे हो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से अब हमारा ये एक कार्ड तो बन चुका है, बट अब इस एक कार्ड को हमने तो अपने प्रोजेक्ट पर देखा कि यहाँ पर 3 कार्ड है, मथुरा एंड अयोध्या भी। तो अब हम इनको कैसे बनाएंगे, एक बार हम अपने HTML कोड पर चलते हैं और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इसको मैं थोड़ी जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। और इस कार्ड नाम का हमने जो डिप बनाया है पूरे डिप को कॉपी करेंगे, 2 टाइम्स और पेस्ट कर देंगे तो हमारा कार्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स का हो जाएगा। अब आप देखो हमारे कार्ड जो है इस पर आ जाते हैं। अब आप हमारा कार्ड जो है वो हमारा 3 टाइम्स का हो गया है। बट अब आप देखो ये जो हमारे कार्ड हैं ये एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, सटे हुए। अब इनको पहले हमें दूर करना होगा। तो हम अपने CSS फाइल पर चलेंगे एंड जहां पर यहाँ पर हमें कार्ड फेस, ओके, कार्ड में हमें यहाँ पर पैडिंग मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन जो है वो हमें यहाँ पर लेना होगा 20 पिक्सल का। हम मार्जिन ले लेते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखोगे हमें चारों तरफ से इसमें मार्जिन भी मिल चुका है। बट अब हम यहाँ से जल्दी से क्या करते हैं, जो हमारी इमेजेस हैं हम यहाँ पर इमेजेस को अप्लाई कर लेते हैं एंड उनके नेम को चेंजेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहला वाला जो हमारा चित्रकूट है इस कार्ड को मैं यहाँ पर से चित्रकूट वाले कार्ड को मैंने क्लोज कर दिया। चित्रकूट के बाद यहाँ पर मैं एडिट कर लेता हूँ मथुरा। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने कर दिया मथुरा। एंड ये इमेज यहाँ पर मैं मथुरा वाली के कॉपी पाथ करूँगा एंड देन ये जो चित्रकूट .jpg है ना, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मथुरा .png लिख देना है। जो हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है वही हम यहाँ पर दे देंगे, मथुरा .png, राइट। एंड देन ऐसे ही हम यहाँ पर आएंगे। अब इस मथुरा वाले को एक काम करते हैं, मथुरा वाले कार्ड को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं एंड अब हम यहाँ पर चित्रकूट की जगह कर देते हैं अयोध्या। ओके, अयोध्या को मैंने यहाँ से कॉपी किया, अगेन चित्रकूट की जगह पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इमेज चेंज कर देंगे। तो इमेज में यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, अयोध्या कर देता हूँ चित्रकूट को हटा करके। अयोध्या .jpg। अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक और अच्छा सा कमेंट। आप जब कमेंट लिखते हैं ना उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ और बनाना है, कुछ और करना है। तो ये जो अभी जैसे मैंने आपको एक मिस्टेक के बारे में बताया, यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल अगर आप देखोगे, मैं एक बार CSS फाइल पर चलते हैं एंड यहाँ पर डिग्री जो मैंने लिखा था वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया था। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी CSS में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को लिखना होता है, राइट। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए आएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिले जब नया वीडियो आए, राइट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।